सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेरिवेटिव की एक स्लाइड दिख रही होगी जिस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डेरिवेटिव पर क्लिक करते हैं सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। वन टू वन में बात करूं क्या क्या है वो ऑप्शन। तो सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं निफ्टी ओवाई टेबल, जो सी डब्ल्यू यानी कि सी डब्ल्यू का मतलब है करंट वीक। अब जस्ट उसके नीचे देखेंगे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तीनों जो इंडेक्सेस यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलती है। तीनों इंडेक्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिल गए, ठीक है, यानी कि तीनों का जो करंट वीक है उसका डेटा। फिर उसके नीचे ओवाई चार्ट्स, तीनों इंडेक्स के आप ओवाई चार्ट देख सकते हो। ओवाई चार्ट्स के थ्रू आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो इजीली, जो हम ऑप्शन चेन में ही देख लेंगे। जो ओवाई टेबल है हमारी, तो उतनी ज्यादा उसकी हमें नीड पड़ेगी नहीं। फिर भी आपको देखना है तो वो चीज अभी हम गो थ्रू कर लेते हैं। चलिए फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने निफ्टी ओपन किया तो निफ्टी में ये पिक्टोरियल ग्राफ में मेरे पास डेटा आ गया भाई। जैसे कि अगर मैं ग्रीन साइड वाली यहाँ पे देख रहे हो कॉल है और रेड वाली जो है वो पुट है। तो ग्रीन में अगर सबसे बड़ी कैंडल की मैं बात करूं तो वो है 24,300 पर, यानी कि 24,300 मेरा रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पोजीशंस है। वहीं पर अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफ नाउ एड ऑन है वो है 24,000 पर। यहाँ पर देखता हूँ 24,200 या 300 पर, उतने ज्यादा नहीं है जितने यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज इन हुआ, यानी कि इंट्राडे में सबसे ज्यादा पोजीशंस आज कहाँ पे क्रिएट हुई हैं, तो 24,300 के कॉल साइड में सबसे ज्यादा पोजीशंस आज क्रिएट हुई हैं, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख गई। अब आ जाते हैं फटाफट से निफ्टी एनालिसिस पर। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू पर। अब क्लिक करते ही मेरे पास डेटा आ गया निफ्टी की जो करंट एक्सपायरी है 11 जुलाई 2024, यानी कि अभी हमारे पास करंट जुलाई का डेटा आ गया, यानी कि 11 जुलाई की एक्सपायरी है। उसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई एटलीस्ट आप 10:30 बजे का वेट करें, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, वो आपके लिए ज्यादा रिलायबल रहेगी रदर देन जब आप वैसे ट्रेड करने जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये हो गया 10:30। और एक चीज यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, प्रीमियम पे हाई रहते हैं गैप अप या गैप डाउन की वजह से। तो वो थोड़ा सा जब मार्केट सेटल्ड हो जाए बीइंग ऑप्शन बायर, तो उस टाइम पे आप ट्रेड प्लान करने जाओ तो वो आज के लिए ज्यादा सफिशियंट रहेगा। लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन। अब मैं देखो यहाँ पे लास्ट लास्ट का मीन्स है लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है पर्टिकुलर, ठीक है, 24,800 के कॉल ऑप्शन का सेम ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है? हैंड रेज करें जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है अभी भी। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमारी सभी ऑडियंस को पता है, अच्छी बात है, ठीक है। बेसिकली ओपन इंटरेस्ट यानी कि मार्केट में कितनी पोजीशंस एज ऑफ नाउ एक्टिव हैं, ठीक है, ओपन है। सेम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सब पूरे वीक का पूरे मंथ का हो सकता है जो ओआई है, क्योंकि आज के दिन में जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए इंट्राडे का आपको चेंज इन ओआई बताता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की, अब इसमें लास्ट जो सेशन था फ्राइडे, फ्राइडे को भी काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे बाइंग प्रेफर करी होगी क्योंकि वीक का पहला दिन था, ठीक है। सो ये टोटल हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन हुआ, यानी कि सेम डे का आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। सो आज के दिन में सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 24,800 पर। परसेंटेज चेंज क्या है? ये जस्ट आपको वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि किस स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा लोगों ने अभी बाइंग प्रेफर करी है। जैसे कि यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये 3 पे ही आपको क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो यहीं पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, जो 24,350, 24,300 और 250 पर है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है हमारा 33 लाख से, जिसमें से 14,91,000 तो आज का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे 81% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है यहाँ पर 24,350 पर। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि टोटल अगर आप देखोगे 72,83,000 है। बट आज के दिन में जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड हुआ है वो है 39,25,000। सो ये चीज क्लियर हो गई कि 117% यहाँ पर ओपन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ओआई यहाँ पर बिल्ड हुआ है। क्लियर,
सेम इसी पैरामीटर्स पे पुट साइड में है 48, 45 और 41% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है इन 3 स्ट्राइक्स। ठीक है, तो ये चीज क्लियर आपको। हमने यहाँ पर देख लिया लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद परसेंटेज चेंज। अब ये क्या है, ये सेम उसी तरीके पैरामीटर्स पर यहाँ पर हो गया। अब ये कुछ हाईलाइटेड इसमें पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, ये येलो मार्किंग में नंबर्स, ये येलो में फिगर्स जो आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये येलो में फिगर है, ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट में, एक पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट में, और एक बीच में स्ट्राइक्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको क्या डेटा रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, सेम जैसे कि हमने अभी सेशन के स्टार्टिंग में देखा था पिक्टोरियल ग्राफ में कि कॉल साइड में सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई थी 24,300 पर। सो 24,300 क्या है, मेरा रेसिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉल साइड में बात करूं 72,83,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं एज ऑफ नाउ रनिंग। और अगर मैं इंडिविजुअल किसी भी स्ट्राइक पे देखूं, चाहे वो 24,800 हो से लेके 23,800 तक, यानी कि ऑलमोस्ट मेरे पास 21 स्ट्राइक्स हैं इंडिविजुअल। ठीक है, अब इन 21 स्ट्राइक्स में कहीं पर भी 72 लाख से ज्यादा आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा। जो सबसे ज्यादा है वो 72 लाख कॉल साइड में 24,300 पर है। सो ये आपका क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। यानी कि आपकी एक अपर रेंज डिसाइडेड हो गई कि निफ्टी की बैंक, हाँ निफ्टी की जो अपर साइड में रेंज है वो यही रेंज है कि भाई 24,300 पे उसका रेसिस्टेंस है। सेम उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये जो 24,300 पर है, तो ये आपको जस्ट आपको मार्केट का जो एटीएम है, एटीएम आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि भाई मार्केट उस दिन कहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी 50 ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ये 24,298 अभी करंट प्राइस चल रहा है। ओपनिंग प्राइस आज का देखेंगे 24,329 था, हाई लगाया 24,338 का। ठीक, सेम यही लेवल था, इसके आसपास था जो ओपनिंग था। ठीक है, 24,329, यानी कि इस लेवल और इस लेवल के आसपास था, नियर बाय इसको हम मान के चलते हैं। सो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इन द मनी, सॉरी एट द मनी, क्योंकि जिसके आसपास ही मार्केट ओपन हुई, इसलिए आप यहाँ पर देखोगे जो बाइंग और सेलिंग एरिया है, इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को मिल रही है, क्योंकि एटीएम के पास सबसे ज्यादा नियर बाय बाइंग और सेलिंग होती है। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये आपका एटीएम हो गया उस दिन का। ठीक है, जहां पर मार्केट ओपन हो रही है। अब उसके बाद पुट साइड में जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वो है 24,000 पर, ऑलमोस्ट 63,26,000 कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफ नाउ रनिंग में है। तो इट मीन्स ये आपका हो गया सपोर्ट। ठीक है, अब रेसिस्टेंस आपको पता चल गया कि 24,300 पर है, सपोर्ट आपको पता चल गया 24,000 पर डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब इसको अगर आपको देखना भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्क कैसे करता है, इसकी भी एक थ्योरी है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है चार्ट का, जिसमें सिंपली यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ है। अब जैसे ये कैंडल, ये गोल्ड का चार्ट है, फिर जैसे इसने यहाँ पे टच किया, अगेन एक बाउंस बैक, सेम सिनेरियो में रिपीट करके फिर एक बाउंस बैक, वही सिनेरियो रिपीट करके फिर उसी तरीके से बाउंस बैक। अब ये क्या है, सपोर्ट में है, मींस मार्केट जब सपोर्ट के नियर बाय आती है तो वहां से एक क्या आता है कि बाइंग जोन थोड़ा सा बनता है, जो यहाँ पर आप इस पैराग्राफ में देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मेंशन है, तो वही पैरामीटर्स यहाँ पर रिपीट हुआ। अब रेसिस्टेंस क्या है, सेम इसका ऑपोजिट कर दीजिए। ठीक है, जो पहली लाइन में भी मेंशन है। अब यहाँ पर क्या है, टच डाउन, फिर टच, फिर डाउन, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टच कंसोलिडेट, फिर डाउन, फिर वही सिनारियो रिपीट, फिर डाउन। तो मींस मार्केट जब रेसिस्टेंस के नियर बाय होगी तो वहां से एक थोड़ा सा डाउन साइड का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और जैसे आप प्रॉफिट बुकिंग का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, सो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब इसको प्रैक्टिकली अगर आप आज के डेटा को देखोगे, सो 24,300 पर रेसिस्टेंस था हमारा, 24,000 पे सपोर्ट था, रेंज यही थी 24,300 के ऊपर ओपन हुआ मार्केट। उसके बाद सेम उसी टाइम पर थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, और अभी भी जो देखेंगे हम मार्केट, तो 24,300 के अराउंड ही चल रहा है, अभी भी इस रेंज के ऊपर नहीं निकल रहा है। क्योंकि अगर आप आज का डेटा देखेंगे, ठीक है, जस्ट आज आज का डेटा देख लेते हैं। ये पहली कैंडल थी, ऑलमोस्ट पहली कैंडल में अगर आप देखेंगे, पहली कैंडल गई, उसके बाद सेकंड कैंडल पे हाई लगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल से थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा, फिर उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड, फिर वही सिनेरियो रिपीट, और फिर उसी के आसपास घूमता रहा ओपनिंग प्राइस के, फिर नियर बाय
और साइडवेज फिर यहाँ पर लो लगाया, मार्केट ने आज के दिन का जो लोअर लेवल था 24,240 वो लगाया ऑलमोस्ट 12:10 पर। फिर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली और थोड़ा सा अभी जो मार्केट है वो कंसोलिडेट करके रेसिस्टेंस के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्लियर? सपोर्ट रेसिस्टेंस पता चल गया आपको क्या है? तो रेंज मिल गई आपको, एक वाइडर रेंज जो है, ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है, वो आपको मिल गई यहाँ पे 24,300 से 24,000 की रेंज है आज के दिन में निफ्टी की एज ऑफ नाउ, अभी तक जो डेटा हमें रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। सेम उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, अगर आपको निफ्टी में एक ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे आना पड़ेगा जस्ट। ठीक है, ये तो ऑप्शन चेन हमने एनालिसिस कर ली। ऑप्शन चेन के अपार्ट यहाँ पर आपको इंट्राडे डेटा मिलता है। इस इंट्राडे डेटा से आपको सारी कंफर्मेशन मिलती है कि अगर आपको एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय करना है तो किस पैरामीटर्स को देखकर आप एक कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज, आप ये जो कॉल और पुट देख रहे हो टाइम, मैंने टाइम यहाँ पर दो टाइम फ्रेम है, 15 और 5। सो मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है जिससे कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डेटा आता रहे। क्लियर? तो 5 मिनट पे गया तो हर 5-5 मिनट के अकॉर्डिंग डेटा आएगा। अगर मैं इसको 15 मिनट पे कर देता हूँ तो हर 15-15 मिनट के अकॉर्डिंग मुझे डेटा फ्लैश होगा। ठीक है, अब टाइम हो गया। टाइम के बाद कॉल और पुट, ये क्या है? सो यहाँ पर आप ये जो कॉल और पुट देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका जो चेंज इन ओवाई, जो यहाँ पर हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा था, इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है। ये कॉल साइड का चेंज इन ओवाई है या पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की, तो सेम वही, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर है पीसीआर। अब पीसीआर निकलता कैसे है, इसे बोलते हैं क्या है, क्या है ये? पीसीआर है बेसिकली पुट कॉल रेशो, जो आपको मार्केट का ट्रेंड कैप्चर करके देता है। अगर मैं मार्केट ट्रेंड की बात करूं तो कैसे आपको पता चल रहा है? यहाँ पर सिंपली आपको पता चलता है अगर पीसीआर हमारा पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव, पीसीआर नेगेटिव है तो मार्केट ट्रेंड नेगेटिव। क्लियर? अब ये निकलता कैसे है? तो यहाँ पर जो पीसीआर निकलता है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो जो पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट है, चेंज इन ओआई पुट साइड डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड। सो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इस पैरामीटर पर। क्लियर? अगर पुट साइड का हमारा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, इसको हम चेंज इन ओआई कॉल साइड से करेंगे, उसके बाद हमारा निकल कर आता है क्या? बेसिकली पीसीआर। ठीक है, आप ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल, ये दो सिग्नल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये क्या आपको रिप्रेजेंट करते हैं? सो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सिग्नल की, तो ऑप्शन सिग्नल मुझे ऑप्शंस का डेटा रिप्रेजेंट करता है, जो मुझे प्रॉपरली यहाँ पर बताता है कि भाई ऑप्शंस में अभी एज ऑफ नाउ बाइंग हो रही है या ऑप्शंस में अभी सेलिंग हो रही है। सेम उसी पैरामीटर्स के अंदर वी वैप मुझे बताता है कि भाई फ्यूचर्स में लोग अभी बाय करके चल रहे हैं या फ्यूचर्स में लोग अभी सेल करके चल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ऑप्शंस में बाइंग हो रही है, फ्यूचर्स में बाइंग हो रही नहीं। और दोनों पैरामीटर्स का अपना अपना यूज है। उसके बाद आप देखोगे प्राइस, प्राइस के साथ साथ वी वैप, ये क्या है? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने प्राइस देखा था, अभी जो ऑलमोस्ट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 24,290। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लास्ट जो पीसीआर है, 5 मिनट पर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 1:25 का लास्ट डेटा आ रहा है, तो अभी करंटली पीसीआर है 24,353। बट यहाँ पर जो पीसीआर में देख रहा हूँ, या चार्ट पे भी लाइव देखूंगा, तो यहाँ पे 24,287 है। ऐसा क्यों दिखा रहा है यहाँ पर? रीजन, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप प्राइस देख रहे हो, ये निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, ना कि निफ्टी स्पॉट का। ठीक है, सेम अगर मैं इसको अभी यहाँ से जाके अब मैं ये इंडेक्स ओपन करूँ निफ्टी फ्यूचर्स, अब आप देख रहे हैं 24,53 340। सेम यहाँ पर उस पे आस पास यहीं के आसपास था, तो वो आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वी वैप का इंडिकेटर आता है, जो इसमें मैंने ऑलरेडी ऐड ऑन किया हुआ है। अब प्रैक्टिकल आपके सामने यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि ये रहा चार्ट, इसमें हमने सर्च किया, यहाँ पर इंडिकेटर में आके वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, सिंपली मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर ये मेंशन हो गया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि ये प्रॉपर विजिबल हो हमें चार्ट के अंदर। अब आप ये ब्लू लाइन देख पा रहे हैं क्लियरली? ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि सिंपली मैंने देखा भाई कि अब इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ठीक है, हाँ परफेक्ट है। तो मींस क्या पता चल गया, ये जो वी वैप है, वी वैप की वैल्यू आ गई भाई 24,338 के आसपास जो चल रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर आप देख सकते हो, और प्राइस उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्लियर। आप एक स्नैपशॉट आप ले सकते हो, मैं जस्ट एक स्क्रीन आपको भी शो कर देता हूँ, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रेड आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी।
ठीक है, इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ये वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय कर पाएंगे। उसके लिए ये तीनों कंफर्मेशन आपको देखनी बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर 1 to 1 डिस्कस करते हैं हम क्या है ये कंफर्मेशन, कैसे इस कंफर्मेशन को आप यूज करके इंट्राडे में आप सफिशिएंट बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 to 1, सो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपकी पहली कंफर्मेशन रहेगी। अगर चेंज इन ओवाई कॉल साइड ज्यादा है और पुट साइड कम है तो मुझे पुट साइड जाना है ना कि कॉल साइड, क्योंकि जिस तरफ कम रहेगा उस तरफ जाना है। सेकेंड, पीसीआर पुट कॉल रेशो, if PCR 1.25 then buy call option, if PCR 0.80 then buy put option। क्लियर, अगर पीसीआर आपका 1.25 से अबव होगा तो कॉल साइड, और पीसीआर आपका 0.80 से नीचे होगा तो आपको पुट साइड। और अगर इस रेंज में आपको मिलता है पीसीआर 0.80 से ऊपर और 1.25 के नीचे, तो इस रेंज में हमेशा आपको अवॉइड करना है। इस रेंज में कोई भी ट्रेड आपको प्रेफर नहीं करनी है। रीजन, क्योंकि ये जो रेंज है ये एक साइडवेज रेंज हम इसको बोलकर चलते हैं, तो इस टाइम पे कोई भी ट्रेड ना करें, वो आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट और अच्छा रहेगा रदर देन ट्रेड करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक जो रेंज होती है एक ब्रेकआउट रेंज होती है। इस टाइम पर मार्केट ब्रेकआउट प्लान कर रहा होता है, तो यहाँ पर आप ट्रेड करने जाते हो कई बार, तो या तो आप साइडवेज में आप प्रीमियम दिखे रहेगा तो वहां पर आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, या फिर आप ब्रेकआउट से पहले ट्रेड ले लोगे और वहां पर आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, सो इसलिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो हमने यहाँ पे, सॉरी, सबसे बेस्ट जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी दी हुई है 1.25 के अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। उसके बाद बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। सिग्नल्स की हमने बात करी थी, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल। दोनों सिग्नल का यूज भी हमने देखा था कि भाई ऑप्शन सिग्नल हमें क्या बताता है और वीवैप सिग्नल हमें क्या बताता है। तो सेम उसी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन सिग्नल बाय है तो वीवैप सिग्नल भी बाय होना चाहिए, और अगर वीवैप सिग्नल बाय है तो ऑप्शन भी बाय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे बाइंग हो रही है और यहाँ पे सेलिंग हो रही है, या यहाँ पर सेलिंग हो रही है और यहाँ पे बाइंग हो रही है। सो इस चीज को देखना है कि दोनों सिग्नल्स हमारे सेम डायरेक्शन में होने मस्ट है। अब डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं अभी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। सबसे पहला चेंज इन हुआ 1:32 हो रहे हैं, 1:30 का डेटा आ रहा है हमारे पास। अगर मैं डेटा देखूं कॉल साइड और पुट साइड का, तो कॉल साइड में है 1,40,40,00,000, 1,40,71,000 कॉन्ट्रैक्ट रनिंग है। वहीं पर अगर मैं पुट साइड में देखूं तो जस्ट 76 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी रनिंग में। सो पहली कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू डेटा मुझे यहाँ पर पुट साइड में जाना है, क्योंकि पुट साइड में डेटा कम है। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं पीसीआर, पीसीआर है 0.55, जो कि ऑलमोस्ट नेगेटिव है, 80 से नीचे है, तो सेकंड कंफर्मेशन भी मेरी मेट होती है। एंड द लास्ट वन एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शंस। अब दोनों सिग्नल्स की मैं बात करूं तो ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल, यहाँ पर देखिए जो सिग्नल्स हैं दोनों सिग्नल्स अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑप्शन सिग्नल तो बाय है, बट यहाँ पर अगर मैं वी वैप सिग्नल की बात, सॉरी, ऑप्शन सिग्नल सेल बता रहा है बट वीवैप सिग्नल आपको बाय करने को बोल रहा है। इट मींस दोनों सिग्नल अभी सेम डायरेक्शन में नहीं है। सो क्या इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आप सभी व्यूअर्स बताएं मुझे Q&A बॉक्स में। ये जो पैरामीटर्स अभी हमने स्नैपशॉट में देखा था, इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग क्या मुझे ट्रेड लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए? फटाफट से बताएं। बिल्कुल कृष्णा जी। सो अभी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए निफ्टी के अंदर। रीजन, क्योंकि मेरे ये चीज तो बाय है, सेल बोल रहा है, ये भी मेरे को पुट साइड में बोल रहा है, बट जो ऑप्शन सिग्नल भी सेल है, बट जो फ्यूचर सिग्नल है वो मुझे क्या बता रहा है? बाय। सो अकॉर्डिंग टू डेटा अभी मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ट्रेड अगर मुझे पुट साइड करना है, सो अभी तो देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग आ रही है। ठीक है,
बट अगर मैं देखूं पहले पीसीआर गिर रहा था, फिर बढ़ा, फिर गिरना स्टार्ट हुआ। अब अगर यहाँ पर सिग्नल सेल का आता है, पहला ही सिग्नल सेल का आता है सेम, और अगर मेरा पीसीआर गिरता है, ठीक है, दोनों पैरामीटर्स, तो मुझे एंट्री बननी चाहिए। अगर नहीं तो मेरी एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर अगली कैंडल सेल की आती है और पीसीआर भी गिरता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्लियर? सेम इसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एक बार बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। सो आप सभी बताएंगे मुझे क्या बैंक निफ्टी में, वहां मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप बताइएगा वहां पे ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही है। ये डेटा हमने ओपन किया, सपोर्ट रेसिस्टेंस अभी दोनों सिमिलर पोजीशन पर है, 52,500 पर ही रेसिस्टेंस है, सपोर्ट भी है, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है यहाँ पर ऑलमोस्ट 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में, और यहाँ पे 23 लाख। तो चांसेस इसके नीचे आने के, क्योंकि ये अभी ऑलमोस्ट कम है एज कंपेयर टू यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसके चांसेस नीचे आने के, ठीक है। और वो चीज आप देखेंगे ज्यादा गैप भी नहीं है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 21,76,000 और यहाँ पे 23,64,000 है, ठीक है। तो ज्यादा गैप नहीं है, तो चांसेस भी इसी के हैं कि ये खत्म होकर आए। अब बैंक निफ्टी में आप डेटा देखें, बैंक निफ्टी के डेटा को देखकर बताएं क्या मुझे यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। डेटा आपके स्क्रीन पर है, चेंज इन ओआई, पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वी वेब सिग्नल। इसके अकॉर्डिंग क्या मेरी ट्रेड बनती है अभी बैंक निफ्टी के अंदर? बिल्कुल ठीक, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंगली ट्रेड अगर आप देखोगे तो तीनों यहाँ पे सिग्नल सेल है, बट एक चीज का आपको ध्यान जरूर देना है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यहाँ पर आप प्राइस और वी वैप देख रहे हो, इसका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और रोल भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीसीआर का पहले रूल देखते हैं, प्राइस और वी वैप का, ठीक है। जस्ट स्लाइड आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जैसे आपने पहला स्नैपशॉट लिया था ये मिस मत करिएगा, ठीक है। अगर इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तभी आप ज्यादा सफिशिएंट डिटेलिंग में कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो 0 से 40 फ्रेश एंट्री, उसके बाद 40 से 70 सेकंड, 70 से 100 मीडियम, और 120 से ऊपर एकदम रिस्की। सो ये जो पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर्स पर कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना, अवॉइड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईली रिस्क है। इसके इसके और इसके अकॉर्डिंग, इसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है ये जो फ्रेश एंट्री के लिए, यहाँ पर आपका सबसे कम रिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी भी फार बेटर है, थर्ड कैटेगरी में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि गैप बड़ा होता है। अब प्राइस और वी वैप में जब गैप बढ़ता है तो मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम आपको पता चलती है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो आपको वॉलेटिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि जितना आप वी वैप के नियर बाय बाय करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा सफिशियंट रहेगा, ठीक है। उसको अब प्रॉपरली देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज के दिन में जस्ट एक बार यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेड एग्जीक्यूशन का एक पैरामीटर्स था, 8 जुलाई, जो 1:03 पर वेबिनार जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने लिया था। जस्ट 1 बजे का डेटा मैंने वहां पे प्रेफर किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 बजे क्या था, दोनों में से किस तरफ टोटल कम है, पुट साइड में कम था। सेकंड आप देखेंगे 37 पीसीआर 80 से नीचे, दोनों सिग्नल सेल। अब यहाँ पर जो प्राइस और वी वैप का गैप है, गैप अगर आप देखोगे तो 71 पॉइंट का गैप था, यानी कि मैं इस कैटेगरी के अंदर आता था, ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी थी इससे जस्ट 1 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, दोनों जो स्ट्राइक्स थी 52,550 और 576, इनके सबसे नियर बाय स्ट्राइक थी 52,500, जिसका मैंने एक पी बाई किया, उस टाइम पे 332 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, जो अभी 360 चल रहा है। और ऑलमोस्ट अभी इसका हाई देखोगे तो अब भी जस्ट थोड़ा सा ये ऊपर हाई लगा के आया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 370 375 के आसपास। तो वहां पर उस चीज को आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज हमें प्रेफरेंस ज्यादा देनी है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इजीली यहाँ पर हमने देखिए 28 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो वो आपके इजीली यहाँ पे ग्रैब हो जाते हैं। क्लियर?
अब उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा। यहाँ पर हमने क्या किया था, सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद जैसे इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली लिया। अब रिस्क की बात करें, रिस्क और रिवॉर्ड की, तो रिस्क और रिवॉर्ड सिंपली आप 1:2 का रखें, या उससे भी सिंपल जो हमारे नितिन मुरारका सर भी कई बार प्रेफर्ड करते हैं कि अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो 15, 20, 25 पॉइंट का ही आप सेल ले, और 30, 35 और 40 पॉइंट का आप टारगेट प्रेफर्ड करें, जो एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे सेफ माना जाता है, जहां पर उसके जो कैपिटल है वो जल्दी वाइप होने से बच जाती है, और वहां पर उसको काफी अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, और उसी रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग वो अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकता है। सो होप सो इंडेक्स सेगमेंट सभी को किसी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट या कुछ कंसर्न इंडेक्स सेगमेंट से रिलेटेड तो पूछ सकता है, फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।